हेलो। जैसा कि आपको पता है कि डेली मैं नेट जेआरएफ के लिए यूनिट 2 हिंदी सेकंड पेपर के लिए पढ़ाती हूँ। तो अभी तक हमने बेनी प्रवीण के बारे में पढ़ाई थी और बेनी प्रवीण रीतिकाल के कवि हैं। तो मैंने कुछ प्रश्न पूछे थे, तो मैं एक टॉपिक और पढ़ती हूँ, तब आपके प्रश्न के उत्तर देती हूँ, क्योंकि एक टॉपिक में आखिरी वाले प्रश्न का उत्तर है। तो देखिए, ये हैं जसवंत सिंह। ये बघेल छत्री और तेरहवां कन्नौजी के पास के राजा थे और बड़े विद्या प्रेमी थे। इनके पुस्तकालय में संस्कृत और भाषा के बहुत से ग्रंथ थे। इनका कविता काल संवत 1856 अनुमान किया गया। इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे, एक शालीहोत्र और दूसरा श्रृंगार शिरोमणि। अब देखिए, यही प्रश्न था, 2 ग्रंथ शाली शिरोमणि और दूसरा श्रृंगार शिरोमणि किसका है? तो किसका है? जसवंत सिंह द्वितीय का। अभी हम क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। यहाँ इसी दूसरे ग्रंथ से प्रयोजन है, जो श्रृंगार रस का एक बड़ा ग्रंथ है। कविता साधारण है। एक कविता देखिए। पहले ये प्रश्न देख लीजिए, जैसे हमने कल आपको प्रश्न किए थे 5, तो इसके उत्तर और प्रश्न देख लीजिए। (1884) में ललेल प्रकाश इसके नाम पर बने और किसके नाम पर बने और किस कवि ने थान कवि? तो कवि का नाम क्या है? थान कवि। ठीक है, ललित प्रकाश थान कवि नाम है। और किसके नाम पर बने? तो आपको कल हमने बताया था, क्या बताया था? ललेल कवि थान कवि में देखिए, थान कवि ये है। ललेल प्रकाश नाम का रीति ग्रंथ बैसवारा रईस ललेल सिंह के नाम पर। किसके नाम से? बैसवारा रईस ललेल सिंह के नाम पर। ललेल सिंह के नाम पर। ठीक है, पेंसिल है, नहीं दिख रहा पर सुनाई दे रहा होगा। अब टीके राय प्रकाश नामक संवत 1849 में बना ग्रंथ किसका है? अलंकार ग्रंथ है। ये लिखा किसका गया है? अलंकार, या ये अलंकार प्रधान है। ठीक है। अली इसे अधर सुमंग पायो अनन को, ये कविता बेनी बंदीजन की है। शालीहोत्र और श्रृंगार शिरोमणि किसका है? तो जसवंत सिंह द्वितीय। 2 ग्रंथ अभी हम पढ़ाएं आपको, इनके 2 ग्रंथ ही हैं। नवरस तरंग मनोहर ग्रंथ बेनी प्रवीण का है। नवरस तरंग मनोहर ग्रंथ बेनी प्रवीण का है। तो ये है क्वेश्चन, ये आखिरी वाला इम्पोर्टेंट है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। अब आगे शुरू करते हैं। तो हम अभी आपको क्या पढ़ा रहे थे? जसवंत सिंह द्वितीय। देखिए, तो इनके कौन से 2 ग्रंथ हैं? शालीहोत्र और दूसरा श्रृंगार शिरोमणि। शालीहोत्र और श्रृंगार शिरोमणि। इसी दूसरे ग्रंथ से प्रयोजन, जो श्रृंगार रस का एक बड़ा ग्रंथ है। कविता साधारण है। एक कविता देखिए। घनन की ओर शोर चारों ओर, घनन की ओर शोर चारों ओर, मोरन के अति चित्तकोर तेस अंकुर मुने रहे। कोकिलन कूक हुक होती बिरहिन हिये,
लुक से जगत चीर चरण चुने रहे। किसके हैं ये? जसवंत सिंह के। झिल्ली झनकार तैसो पिनक पुकार डारी, मारी डारी डारी द्रुम अंकुर सीने रहे। लूने रहे प्राण प्राण प्यारे जसवंत बिनु, कारे पीरे लाल ऊदे बादर ऊने रहे। तो हमने अभी जो पंक्ति पढ़ी वो जसवंत सिंह की थी, द्वितीय। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यशोदा आनंद। तो यशोदा आनंद का देखिए, इनका कुछ भी वृंत ज्ञात नहीं। शिव सिंह सरोज में जन्म संवत 1828 लिखा पाया जाता है। किसमें? शिव सिंह सरोज संवत। इनका एक छोटा सा ग्रंथ बरबे नायिका भेद ही मिलता है, जो निसंदेह अनूठा है और रहीम वाले से अच्छा नहीं तो इसके टक्कर का है। इनमें 9 बरबे संस्कृत में और 53 ठेठ अवधी भाषा में है। तो 9 बरबे किसमें है? संस्कृत में, और 53 ठेठ भाषा में, अवधि में। अत्यंत मृदु और कोमल भाव, अत्यंत सरल और स्वाभाविक रीति से व्यंजित है। भावुकता ही कवि की प्रधान विभूति। इस दृष्टि से इनकी एक छोटी सी रचना बहुत ही बड़ी रचनाओं से मूल्य में बहुत अधिक है। कवियों की श्रेणी में निसंदेह उच्च स्थान अधिकारी हैं। इनके बरबे के नमूने देखिए। संस्कृत में यदि चा भवति बुध मिलन किम त्रिदिवेन, यदि चा भवति सौ मिलन की निरसेण। भाषा, अहिरिनी मन के गहिरिनी उतारू न देई, नैना करे मथनिया मन मथ लेई। तुर्किनी जाति हुरुकिनी अति इतराय, छुअन न देई इजरवा मुरी मुरी जाय। प्रीतम तुम कचलोइया हम राजबेली, सारस के असी जोरिए फिरो अकेली। तो इस तरह से हमने अभी यशोदानंद की पंक्ति पढ़ी। अब यशोदानंद की अब करण कवि। ये षष्ठ कुल कन्या कुंज के अंतर्गत पांडे थे और छत्रसाल के वंशधर पन्ना नरेश महाराज हिंदूपति की सभा में रहते थे। इनका कविता काल संवत 1860 के लगभग माना जा सकता है। इनके साहित्य सरस और रसकल्लोल नामक 2 ग्रंथ लिखे। कौन से? देख लीजिए, इन्होंने कौन से 2 ग्रंथ लिखे? किसने? करण कवि ने। साहित्य रस और कल्लोल नामक। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, साहित्य में इन्होंने लक्षणा, व्यंजना, ध्वनि भेद, रस भेद, गुण भेद आदि काव्य के प्रयास सब विषयों का विस्तार से वर्णन किया। तो इन्होंने साहित्य में कौन कौन से लक्षण लिखे? लक्षणा, व्यंजना, ध्वनि भेद, रस भेद, गुण दोष आदि का विषयों का विस्तार से वर्णन किया। इस दृष्टि से यह एक उत्तम रीति ग्रंथ है। कविता भी इनकी सरस और मनोहर है। इसमें इनका एक सुवियक कवि होना सिद्ध होता है। एक कविता देखिए। कटंकित होत गात विपिन समाज देखी, हरि हरि भूमि हे रहिए रजजतु है। एते पे करन धुनि परति मयूरन की, चातक पुकारिते हिताप सरजतु है। निपट चबाई भाई बंधु जे बसंत गाँव,
करे जान के ना कोऊ बरजूत है। अर्जो ना मानी तू ना गरजो चलत बार। ए रे धन मेरी अब काहें गरजत के है, अब काहें गरजत है। खल खंडन मंडन धरनी उद्धत उद्दित उंडत। 10 मंडन दरुन समर हिंदू राज भुजदंड। गुरदीन पांडे। इनके संबंध में कुछ ज्ञात नहीं। इन्होंने संबंध 1860 में बाग मनोहर नामक एक बहुत ही बड़ा रीति ग्रंथ कवि प्रिया की शैली पर बनाया। कौन से ग्रंथ बनाए थे? बाग मनोहर कवि प्रिया की शैली पर बनाए थे। किसने? गुरदीन ने। तो एक दूसरा ये हो गया आपका प्रश्न का उत्तर। कवि प्रिया में इसमें विशेष यह है कि इससे पिघल भी आ गया। इस एक ही ग्रंथ में पिंगल रस, अलंकार, गुण, दोष, शब्द शक्ति आदि शब्द कुछ अध्ययन के लिए रख दिए गया। इससे यह साहित्य एक स्वर्गपूर्ण ग्रंथ कहा जा सकता है। इसमें हर प्रकार के छंद संस्कृत के वर्णवृत्त में बड़ा सुंदर रचना है। यह अत्यंत रोचक और उपादेय ग्रंथ है। कुछ पद देखिए। मुख शशि शशि दून कल धरे की मुक तंगन जावक में भरे। ललित कुंदन कली अनुहारी के दसन है वृषभानु कुमारी के। सुखद जंत्र की भान सुहाग के ललित मंत्र की धो अनुराग के। भ्रकुटी यों बृषभानु सुत लसे जानु अंगद सरासन हसे। मुकुर तो दीपति को धनी मासी कलंक रह विद्या घनी। अपार उपमा जग लहे तब प्रिय मुख के सम कहे। ब्रह्मदत्त। ये ब्राह्मण थे और काशी नरेश महाराज उदित नारायण सिंह के छोटे भाई बाबू दीप नारायण सिंह के आश्रित थे। इन्होंने 1807 में विद्वेष और 1865 में दीप प्रकाश नामक अच्छा अलंकार का ग्रंथ बनाया। इनकी रचना सरल और परमार्जित है। आश्रयदाता की प्रशंसा में यह कविता देखिए। कुशल कलानि में करनहार कीरति को कवि गोविंद को कलाप तरुवर है। मतिमान हंसन को मान सरोवर है। दीप नारायण नवनीप को अनूप प्यारी। दीन दुख देखत हरत हरबर है। गाहक गुनी को निर्वाहक दुनी नीको। गनी गज बक्कस गरीबपन है। पद्माकर भट्ट का देखिए। रीतिकाल के कवियों में सहृदय समाज इन्हें बहुत श्रेष्ठ स्थान देता आया। ऐसा स्वर प्रिय सामाजिक कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ। इनकी रचना की रमणीयता ही एक स्वर प्रिय का एकमात्र कारण है। रीतिकाल की कविताएं इनकी जरा मैं देखूं लाइट जला के। 1 मिनट लाइट जलाऊंगी। सॉरी, मैं थोड़ा लाइट जलाने टॉर्च। तो कहाँ पढ़ रहे थे? अंतिम में देश जैसा इनका नाम गूंजा वैसे आगे चलकर किसी और कवि का नहीं। एक तेलंगाना ब्राह्मण थे। इनके पिता मोहनलाल भट्ट का जन्म बादा में हुआ था।
ये पूर्ण पंडित और अच्छे कवि भी थे, जिसके कारण इनका कई राजधानियों में अच्छा सम्मान हुआ था। ये कुछ दिनों तक नागपुर के महाराज रघुनाथ राव अप्पा साहब के यहाँ रहे। फिर पन्ना के महाराज हिंदूपति के गुरु हुए और कई गांव प्राप्त किए। वहाँ से वे फिर जयपुर नरेश महाराज प्रताप सिंह के यहाँ जा रहे। इन्हें कविराज शिरोमणि की पदवी और अच्छी जागीर मिली। किसे किसे मिली? पद्माकर भट्ट को जागीर मिली। पद्माकर जी का जन्म 1810 बादा में हुआ था संवत। अगर पद्माकर जी का जन्म है तो 1810 बादा में संवत। इन्होंने 80 वर्ष की आयु भोग कर अंत में कानपुर गंगा तट के संवत 1890 में शरीर छोड़ा। ये कई स्थान पर रहे। सुगरा के नोने अर्जुन सिंह ने इन्हें अपना मंत्र गुरु बनाया। संवत 1859 में ये गोसाई अनूप गिरी उपनाम हिम्मत बहादुर के यहाँ गए, जो बड़े अच्छे योद्धा थे और पहले बादा के नवाब के यहाँ थे। फिर अवध बादशाह के यहाँ सेना के बड़े अधिकारी हुए थे। इनके नाम पर पद्माकर ने हिम्मत बहादुर बिरुदवली किसकी है, किसका ग्रंथ है? तो ये है पद्माकर भट्ट। ध्यान दीजिएगा, बिरुदवली किसका ग्रंथ है? तो ये पद्माकर भट्ट का है। नाम की एक वीर रस की बहुत ही फड़कती हुई पुस्तक लिखी। संवत 1856 में सितारे के महाराज रघुनाथ राव प्रसिद्ध राघव के यहाँ गए। ये महाराज प्रताप सिंह के यहाँ पहुँचे और वहाँ बहुत दिनों तक रहे। महाराज प्रताप के पुत्र महाराज जगत सिंह के समय में ही ये बहुत काल तक जयपुर रहे और उन्हीं के नाम पर अपना प्रसिद्ध ग्रंथ जगदिनोद बनाया। जगदिनोद किसका है? पद्माकर भट्ट का। ध्यान दीजिए, इम्पोर्टेंट। जग विनोद है लेकिन जगदिनोद है पद्माकर भट्ट। ऐसा जान पड़ता है कि जयपुर में ही महाराज भीम सिंह के दरबार में भी गए थे, जहां इनका बहुत अच्छा सम्मान हुआ था। महाराणा साहब की आज्ञा से इन्होंने गणगौर के मेले का वर्णन किया था। महाराज जगत सिंह परलोक संवत 1860 में हुआ। अतः इनके अंतर में ग्वालियर के महाराज दौलत राव सिंधिया के दरबार में गए और यहाँ कविता पढ़ा। मीनागढ़ बम्बई सुमंग मदराज बंग, बंदर को बंद करी बंदर बसा बेगो। कहे पद्माकर कश्मीर हूँ को, पिंजर सो घेरी के कलिंजर छुड़ावे गो। तो आज यहीं तक। नमस्कार। आशा करती हूँ आप इसे सुनकर लाभ उठाएंगे।